शिक्षारे समाचारारी बाट जोता सगळे मिनखारो शिक्षारे झलकर माथे घणो घणो स्वागत करा सा और सगळा मिनखाने बोली बोली खमागणी सा। आज रात शिक्षारा समाचारारे साथ मैं कुमार कृष्ण आज रात शिक्षारा समाचार सुनता जाए जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 11 मई ने प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा लेकर के बात कही और कहो कि 6.43 लाख आवेदन है जगह पटवारी के अंदर भरा जा चुका है। इससे मैं बतायो कि एक सीट के ऊपर एक पद के ऊपर 318 पद अभ्यर्थियों है जो को दावेदार होने को एक बड़ो मुकाबलो है ये बार राजस्थान के अंदर पटवारी भर्ती के अंदर देखने न मिल रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड पहले ही 6.50 लाख अभ्यर्थियों की संख्या को आधार बना के परीक्षा की जो तैयारी है वह राख राखी है और साथ में एग्जाम की बात करें तो एग्जाम सेंटर पूरा राजस्थान प्रदेश रमाई 41 में से 39 जिला पर एग्जाम सेंटर बनाने की पूरी जो तैयारियां हैं वह भी कर ली है और यह परीक्षा है जो कि 11 महीने होनी प्रस्तावित है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील राजस्व लेखाकार और भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के 4500 पद हैं वो खाली पड़े हैं। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया है जो कि जारी है और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल की ओर से विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राजस्व विभाग की जानकारी दी और विभाग के अनुसार विभिन्न पदों पर रिक्त यानी खाली पदों पर तहसीलदार के 352 पद, नायब तहसीलदार के 337 पद और तहसील राजस्व लेखाकार के 415 पद और भू अभिलेख निरीक्षक के 1409 पद और पटवारी के 2052 पद शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट करियो कि इन पदों पर नियुक्ति है जो कि एक लगातार प्रक्रिया है और पद रिक्त पदों को जल्दी ही भरे जाने को आश्वासन भी दियो। रीट 2024 यानी रीट पात्रता परीक्षा 2024 आरबीएससी यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 27-28 फरवरी 2025 को जो परीक्षा कराई थी अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की आंसर की मंगलवार को जारी कर दी और आंसर की में बोर्ड ने खुद की कुछ गलतियों को भी पकड़ा और उस पर बोनस अंक देने की बात कही। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के मुताबिक आंसर की जारी करने से पहले मिलान तो किया गया लेकिन अलग अलग सवालों में कुछ गलतियां पकड़ में आई थी। अब ऐसे में 5 सवालों में बोनस अंक देने का फैसला किया गया और उन्होंने बताया कि उनके 7 सवाल ऐसे हैं जिनके दो ऑप्शन माने गए हैं। इन दोनों में अभ्यर्थियों ने जो ऑप्शन चुना है उसके हिसाब से ही उनका ऑप्शन सही माना जाएगा और अभ्यर्थियों के ऐसे दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां तो उनके लिए बोर्ड की आंसर की जो प्रोविजनल साइट है उनकी बात करें तो www.reat2024.com.in पर अपलोड कर दी गई हैं और वहां पे आपकी आपत्तियां हैं वो दर्ज करवा सकते हैं। प्री डीएलएड 4 वर्षीय बीएड के प्रोसेस स्थगित होने से आवेदकों का बढ़ेगा क्रेज। एनसीटीआई के नए नियमों की पेच के चलते 4 वर्षीय बीएड कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस स्थगित होने का पॉजिटिव असर डीएलएड कोर्स पर होने की संभावना बताई जा रही है। प्री डीएलएड के लिए आवेदन की संख्या अपेक्षाकृत अधिक बढ़ सकती है। बोर्ड के एग्जाम के बावजूद भी अब तक 1.10 लाख आवेदन भरे जा चुके हैं। प्रतिदिन करीब 5 से 6 हज़ार अभ्यर्थी आवेदन भर रहे हैं। ऐसे में इस साल 7 लाख से अधिक आवेदन भरे जाने की आशंका और बड़ी प्रतिस्पर्धा के कयास लगाए जा रहे हैं। डीएलएड के लिए आवेदन की अंतिम प्रक्रिया है या अंतिम तारीख है वो 11 अप्रैल रखी गई हैं। शिक्षा विभाग की ओर से 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 7 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षा के संचालक को लेकर पंजीयन शिक्षा विभाग ये परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने दिशा निर्देश जारी किए। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 1 अप्रैल से जारी कर दिए जाएंगे। कोटा कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कालीबाई भील मेधावी देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2024-25 के लिए स्कूटी के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं को अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। आरपीएससी की ओर से ईओआरओ प्रतियोगी परीक्षा 2022 की मॉडल एजेंसी आंसर की प्राप्तियां शुरू हो गई है और निर्धारित शुल्क के साथ अंतिम तिथि 26 मार्च रात 12 बजे रखा गया है। आरटी 2009 स्कूल में निःशुल्क प्रवेश पर आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं यानी निजी विद्यालयों में सरकार की तरफ से बच्चों के आवेदन किए जा रहे हैं उनकी तारीख शुरू हो चुकी हैं।
रीट परीक्षा 2024 यानी रीट पात्रता परीक्षा 2024 जिसकी हाल ही फरवरी में एग्जाम हुआ है, उनके लिए पासिंग मार्क्स क्या रहने वाली है उनकी बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 150 में से 90 अंक लाने अनिवार्य हैं और SC ST OBC और MBC और EWS को 150 में से 83 अंक लाने अनिवार्य हैं और ST जो TSP क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनको 150 में से 54 अंक लाने अनिवार्य हैं। और बात करें सभी श्रेणी की विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाओं को 150 में से 75 अंक और एक्स सर्विसमैन को 150 में से 75 अंक और दिव्यांगजनों को 150 में से 60 अंक लाने और शहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों को 150 में से 54 अंक लाने अनिवार्य हैं, तभी वोमेंस एग्जाम यानी मुख्य पात्रता परीक्षा यानी रीट मेंस या बात करें अध्यापक पात्रता परीक्षा में या अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य होंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा, अगले साल 10,000 स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती, पुलिस में 10,000 पदों पर होने की भर्ती की घोषणा करते हुए 4,000 पटवारी पदों और वन विभाग में 1750 पदों पर भर्ती होने का आश्वासन दिया। राजस्थान के अंदर 4th क्लास यानी चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म ई मित्र द्वारा ऑनलाइन भरने की लास्ट तारीख है 19 अप्रैल रखी गई है। योग्यता 10वीं पास या 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उनकी आयु जो है वो 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आवेदन शुरू की 21 तारीख से हुए थे, 21 मार्च से, और आवेदन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल रखी गई हैं। और बात करें तो एग्ज़ाम डेट है वो 18 से 21 सितंबर 2025 तक है। अगर आपने फ़ीस की बात करें तो अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इसके लिए आपको जनरल OBC के अंदर 600 रुपये और OBC नॉन क्रीमिलियर के अंदर 400 रुपये और SC ST को 400 करेक्शन चार्ज के लिए 300 रुपये देने होंगे। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है यानी बात करें तो फर्स्ट टाइम OTR करवा रखा है आपने, तो आपको केवल और केवल फार्म भरने के 50 रुपये ही देने होंगे। बात करें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की तो 10वीं की मार्कशीट, फ़ोटो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और SSO ID के पासवर्ड दोनों होंगे। आयु मिनिमम रखी गई है 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष रखी गई हैं और इस भर्ती के अंदर पदों की संख्या 53,749 पद हैं। आज के लिए इतना ही समाचार और मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई सूचना के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है जो घंटा है उसको प्रेस कीजिएगा और अपने अन्य साथियों तक चैनल को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।